नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहु। नमः शमेशाराय सानोत्याजकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। अहो अकिंचन होकर भी शाश्वत वैभव के स्वामी हैं। धन्य परम स्वाधीन वृत्ति के धारी अंतर्यामी, यही अलौकिक जीवन है, यही साचा जीवन है। अहो अलौकिक होकर भी, अकिंचन अकिंचन होकर भी, लिंक है, कल दोपहर में चल गया है प्रवचन, अक्षय प्रभुता पाते हैं। उससे आगे जाएगी बात। अक्षय प्रभुता सुनना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना। बहुत, अब मैं क्या कहूँ, कह ही सकता हूँ, वो सुनना। शब्द कम है, भाव बहुत बड़ा है। अक्षय प्रभुता, अक्षय सुख, शाश्वत वैभव की पहचान क्या है? अक्षय प्रभुता की पहचान क्या है? हमें अक्षय सुख हो रहा है, शाश्वत वैभव का सुख हो रहा है, हमें अक्षय प्रभुता का भान हुआ है, हमें शाश्वत वैभव की प्रतीति हुई है, इसकी पहचान क्या है? 4-5 बार बोल दिया, फोकस कर दिया आपको। बिल्कुल यहाँ सुनो ध्यान से, मैंने 5 बार ऐसे नहीं बोला है। उत्तर के शब्द कम हैं और भाव बहुत गहरा है। इसकी पहचान है कि शुभ अशुभ भाव होने पर दुख नहीं होता, विकारी पर्याय होने पर भी दुख नहीं होता, और सुख शुद्ध पर्याय होने पर भी सुख नहीं होता। अब कुछ मैंने कहा, कुछ क्या कहा? अशुद्ध पर्याय का दुख नहीं और शुद्ध पर्याय का सुख नहीं। इसका नाम है अक्षय प्रभुता का भान, अक्षय शाश्वत वैभव की प्रतीति।
कुछ बोला भी नहीं धीरे से। ऐसे कैसे हो सकता है? विकारी पर्याय का तो दुख होना चाहिए ना, और शुद्ध पर्याय का सुख होना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? क्या बोला? शुद्ध पर्याय का तो सुख होना चाहिए ना। क्षायिक पर्याय प्रकट हुई, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत सुख प्रकट हुआ, तो ये अनंत सुख का सुख होना चाहिए कि नहीं? सम्यक दर्शन हुआ तो सुख होना चाहिए कि नहीं? तो फिर मिथ्या दर्शन होने पर दुख होना चाहिए कि नहीं? है ना उल्टी बात? इसलिए रुक के कहिए, मैंने बहुत सोचना, बहुत सोचना तो बहुत बड़ी चाबी है ये, बहुत बड़ी। क्या कमाल है इस अक्षय प्रभुता का! आहा, क्या है वो अक्षय प्रभुता? अक्षय शुद्ध पर्याय से आनंद हो तो फिर अक्षय प्रभुता का वेदन नहीं हुआ। यदि तेरे को अनादि की विकारी पर्यायों का दुख बरत रहा है तो तुझे अक्षय प्रभुता का सुख नहीं हुआ। अभी भी नहीं गुजरी, मुझे पता है, दिमाग में बिल्कुल नहीं सेट हो रही होगी। विकारी पर्याय का दुख तो होना चाहिए ना, ये मिथ्यात्व है। अविकारी पर्याय का सुख होना चाहिए, ये मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रही है समझ में? बोलो हाँ या नहीं। आ गई तो चलूं। अविकारी पर्याय स्वयं सुख है, लेकिन अविकारी पर्याय का सुख नहीं है। आ गया? समझ में आया? विकारी पर्याय स्वयं दुख है, लेकिन विकारी पर्याय का दुख नहीं है। इसका नाम भीत रखता है, इसका नाम समता है। कैसे समझ में आएगी ये बात? फिर से बोलूं? इसलिए शुरू में बोले तो मैं बहुत हाईलाइट से कह रहा हूँ ये बात। विकारी पर्याय है वो सुख है, एक उल्टा बोलिए, वो दुख है। अविकारी पर्याय है, क्षायिक पर्याय है, निर्मल पर्याय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित है, वो सुख है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन सुख का सुख नहीं है। निर्मल पर्याय का सुख नहीं है। निर्मल पर्याय का सुख हो तो फिर सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, मिथ्यात्व है। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अनादि से विकारी पर्याय है, तो दुखी रहेगा वो। सुख तो तब होगा ना जब निर्मल पर्याय होगी। और हम कह रहे हैं पहले सुख होता है फिर निर्मल पर्याय होती है। पहले दुख टलता है, दुख टलता है तब दुख का परिणाम ज्यादा है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझाता हूँ, अभी मैं जानता हूँ। मैं पहले शब्द याद रहेंगे तो फिर मैं आगे खोलूं, फिर एक दृष्टांत में काम होगा। निर्मल पर्याय सुख है, बरोबर, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। निर्मल पर्याय सुख है, अनिर्मल सुबह सुख परिणाम दुख है, ये तो बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनिर्मल पर्याय का, विकारी पर्याय का दुख नहीं है, तो वो अक्षय प्रभुता का वेदन है। क्योंकि अक्षय प्रभुता अक्षय है तो मुझे अशुभ से कहाँ हानि हुई? तो वो सुखी हुआ तो निर्मल पर्याय प्रकट हुई। विकारी पर्याय जाएगी तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा मानने वाले ने त्रिकाली ध्रुव का अनादर कर दिया। हम तो त्रिकाली ध्रुव को भूलने को दुख कहते हैं और त्रिकाली ध्रुव को जानने को सुख कहते हैं। हमने सम्यक को सुख कब कहा? हमने निर्मल पर्याय को सुख हो, मैं समझ गया, सुख प्रकट करने का आधार कब कहा? निर्मल पर्याय सुख है, लेकिन निर्मल पर्याय के आश्रय से सुख कब होता है? कल के दृष्टांत, वापस कल के दृष्टांत। बहुत प्रकार से लुट गया व्यक्ति भी यदि चिंतामणि देखता है, चिंतामणि देखता है तो गरीबी का दुख कितनी देर रखता है? गरीबी का दुख कितनी देर रहता है? अब गरीबी जाने में तो टाइम लगेगा, भोग होने में टाइम लगेगा, और अपनी मुझसे प्रकट करे, महल प्रकट करे, भोजन प्रकट करे, वो समय लग सकता है। लेकिन दरिद्रता का दुख तो
पहले दरिद्रता का दुख गया, फिर दरिद्रता गई। ऐसे ही आहा गजब हो गया, त्रिकाली ध्रुव भगवान का वेदन करने पर सुख हुआ और निर्मल पर्याय चली गई। हम अनिर्मल पर्याय को दूर करके सम्यक लेना चाहते हैं, मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक लेना चाहते हैं। मिथ्यात्व है नहीं पंडित, बिल्कुल दिमाग में नहीं घुस रही, क्या कह रहे हैं आप? क्या हम मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय नहीं करें कि भाई व्यवहार में उपदेश शैली में ऐसे ही बोला जाता है, तू मिथ्यात्व को दूर कर, मिथ्यात्व को दूर कर, उल्टी मान्यता दूर कर, ये व्यवहार शैली है। खरेखर सम्यक वस्तु स्वरूप को जानना ही मिथ्यात्व दूर होना है। तो फिर जानने पे वजन रहा कि मिथ्यात्व को दूर करने पे वजन रहा? बाबूभाई जी का दृष्टांत, अंधकार को दूर करने का उपाय करूं या प्रकाश करने का उपाय करूं? याद आया दृष्टांत? क्या करना है बोलो? अंधकार को रोए बैठ के कि लाइट ऑन करें? ओहो हल्के हो गए हम तो। त्रिकाली ध्रुव हो गया सम्यक दर्शन, हो ही गया हो। इसका आनंद पहले प्रकट हुआ, विकारी पर्याय फिर गई। ठीक है, एक ही काल में कहते हैं, वो भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुणस्थान बढ़ेगा ना तो अभी बहुत कुछ होगा, वहाँ बहुत कुछ होगा, इसी कर्णायुग के गणित है वो। लेकिन हाँ बोलो, अनादि अनंत प्रभु हूँ, अक्षय प्रभुताधारी हूँ, ऐसा जानते से विकारी पर्याय गई। तो विकारी पर्याय गई इसलिए आनंद नहीं आया, अक्षय प्रभुता का वेदन किया इसलिए आनंद आया। मिथ्यात्व के जाने का आनंद नहीं आया, मिथ्यात्व के रहने से मुझे दुख नहीं रहा, ये आनंद आया। कुछ कहा क्या कहा? अनादि से मिथ्यात्व था तो अभी हमारा क्या बिगाड़ लिया? इसलिए मिथ्यात्व की टेंशन तत्काल चली गई। ओह मैं तो प्रभु हूं, अनादि अनंत प्रभु हूं, मैं तो गायक हूं, ऐसा जानते से आनंद आया। मिथ्यात्व था तुम्हारी भाषा में, तो मिथ्यात्व प्रकृति आदि आदि पड़ी होंगी, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमने जैसे ध्रुव को देखा मिथ्यात्व अब है वो अस्त में कम, प्रमाण नए निक्षेप कहाँ चली जाती है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, मुझे है वो कुछ पकड़ में आया क्या कहा है? तो मिथ्यात्व को दूर करने के नाम पर द्रवगुण वो क्या क्या करते रहते, द्रव कर्म का उदय, फला का उदय, इसकी प्रकृति उसकी प्रकृति, ऐसा 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 ऐसा, और ये बाप रे, इसकी द्रव तो देखो, इसका छेद तो देखो, इसका काल तो विकारों का, भाव तो देखो, ये देखो वो देखो, कितना निमित्त नैमित्तिक चर्चा। अरे सुन, ये कितनी सुंदर पंक्ति है, दो बातें याद आ रही, याद आपको भी बहुत सारी आ जाएंगी। क्षण भर निज रस को, मिथ्यात्व की टेंशन नहीं करी, धोता नहीं बस पीता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, बाद में धुला ने, पहले तो पिया है ना, क्षण भर, आहा, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, धो जाता है, खत्म। अब बताओ, इसका मतलब है बिल्कुल मिथ्यात्व की टेंशन छोड़कर, मिथ्यात्व का विकल्प छोड़ के, मिथ्यात्व कब जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना। बिल्कुल कसम खा लो, आज के बाद ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और पढ़ भी सुन लेंगे तो ऐसे इग्नोर कर देंगे, हाँ कहीं नहीं, मैं तो भगवान हूँ। मैंने इतनी इमेजिनेशन खड़ी कर दी है, मिथ्यात्व का अंधकार जाता है, चेतन का प्रकाश फैलता है, फिर एकदम स्पष्ट भगवान आत्मा दिखता है। अब ऐसी बातें सुन सुन के वो मेडिटेशन वाले इमेजिनेशन खड़ी हो जाती है। वैसा कभी होता नहीं किसी को, क्यों? वो तो और ही भाव था, होता ही नहीं, किसी को नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ। बहुत बहुत बातें सुनी, जगमगाता हुआ प्रकाश, दीपक का प्रकाश, फला का रंग बदल जाता है, कुछ नहीं दिखता। मैंने भी सब कोशिश करी, वो भगवान आत्मा बनाया देश से भिन्न, फिर एक ही बार इधर बना के देखा, इधर बना के देखा, सब नाटक नौटंकी है। आहा, अब तो समझ आ गया सबको। तो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, या त्रिकाली वैभव हो, अक्षय प्रभुता का वेदन हुआ या नहीं, सुख का वेदन हुआ या नहीं, हमारा फर्जी है कि असली है, ये सब नापने का विधि है कि बोल तुझे विकारी पर्याय का दुख होता तो नहीं है? विकारी पर्याय दुख है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। गरीबी है, गरीबी में मेरे भोग नहीं है, ये तो है, लेकिन चिंतामणि को जानते ही गरीबी का दुख कितना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
चिंतामणि हाथ में देखते ही महल नहीं है मेरे पास, विलासता नहीं है, सुविधा नहीं है, खान पान नहीं है, कोई नहीं है, उसका दुख कितना है। ऐसे त्रिकाली भगवान को देखते से ही अनादि की पीड़ा नहीं रहती, विकारी पर्याय का क्षोभ नहीं रहता है। वर्तमान में भी विकारी पर्याय हो तो दुख नहीं होता है। अनादिकाल की जितनी बातें सुनता हूं उसमें मुझे एक सेकंड भी टेंशन होती नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात है। अभी अपन क्या लगता है, हाँ ये अभी सुन लो, थोड़ा रोने के लिए अपन वो भी पड़ेंगे। मेरे से बहुत लोग नाराज हैं, सच कह रहा हूँ, ये बातें सुन करके, इतनी अच्छी बात सुन के उन्हें लगता है ये एकांत है। कर्णान योग से रोना भी चाहिए, पंच परावर्तन को रोना भी चाहिए, थोड़ा वो भी पढ़ना चाहिए, बंद क्या होता है, बंद का फल क्या होता है। मैं भी कहता हूँ पढ़ना चाहिए, लेकिन उस दुख का दुख नहीं है। क्या कह रहा हूँ, चैतन्य के सुख के साथ उस दुख का ज्ञान कर लूंगा। दुख है विकारी पर्याय, दुख है, मैं कहता हूँ विकारी पर्याय दुख है, लेकिन दुख का दुख नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं है? चिंतामणि है ने, तो अब अनादिकाल का दुख खत्म, भविष्य में भी अस्थिरता जितनी रहेगी उसका दुख नहीं, क्योंकि त्रिकाली चैतन्य वैभव तो अक्षय प्रभुता तो मेरी है ही कायम। तो अभी अपन लोगों से सब डरती है, भाव ना बिगड़ जाए, भाव ना बिगड़ जाए, भाव ना बिगड़ जाए, कल ना बिगड़ जाए, गुणस्थान ना गिर जाए। अपन ने मेहनत बहुत की है, बहुत मेहनत की है, ये टिकाना है अपने को, मोक्ष मार्ग में जरा नहीं डिगना है, पंचम काल है, हुंडा सर्वणी है, बहुत जीव गिर जाते हैं, लिखा भी बहुत है, पंचम काल में बहुत जीव घटते परिणाम वाले होंगे। हाँ, ये ऐसी ऐसी बड़ाई करके तू मिथ्यात को पुष्ट कर रहा है। बात सच्ची है लेकिन तू झूठा है। क्या कह रहे हैं, बात सच्ची है तू झूठा है। ऐसी बातें सुन के पढ़ के बात बिल्कुल सच्ची है। मैं फिर कह रहा हूं, अरे भविष्य में भी अस्थिरता होगी, विकारी पर्याय हो गए तो दुख होगा, लेकिन दुख का दुख क्योंकि हाथ में है। आप कल्पना कर सकते हो, मैं जानता हूं लेखकों ने प्रथमान योग में बहुत अच्छा न्याय नहीं किया है, ऐसी बात कह के मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि लेखक ने तो तुम्हें देख के लिखा है, भगवान को देख के नहीं लिखा, भगवान की परिणति देख के नहीं लिखी है। मैं अभी लिखता हूं ना तो लोग नहीं मानेंगे ये बात सही, लेकिन मैं पता नहीं मेरा मन करता है कि लिखूं। मैं बीच बीच में मजाक उड़ाता रहा हूं, क्षमा सहित। आपके परिणाम सुधारने के लिए शेर की कथा है। देखो उसने फिर मांस नहीं खाया, देखो वो सियार ने वो पानी नहीं पिया, रात्रि के भ्रम होने से दे नहीं था आपकी, लेकिन नहीं पिया। तो ये कहानी तुम्हें समझाने के लिए लिखी गई है। सब लोगों ने ऐसे ऐसे वर्णन लिख रखे हैं जो हुए ही नहीं हैं। क्या कह रहा हूं, मत होने दो, तुम्हें फायदा इसलिए लिख रहे। पॉइंट पकड़ में आया क्या कहा? प्रथमान योग परमार्थ भाषा नहीं है, मिलेक्षों को समझाने के लिए मिलेक्ष भाषा है। इसलिए मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं। मैं कथा साहित्य की मजाक नहीं उड़ा रहा, वो आपके हित के लिए लिखी गई है, भगवान के परिणाम बताने के लिए नहीं लिखी गई। कौन सी लाइन से कह रहा हूं अभी? जिसके हाथ में चिंतामणि है, भविष्य में अभी गुणस्थान है कि नहीं, चौथा पांचवा जो भी जिसका है, मुनिराज 1000 वर्ष लग रहा है अभी केवल ज्ञान लेने में, 6 खंड की विभूति करनी है, युद्ध करने जाना है। तो अब हमने इमोशनल करके लिखा है उनके बारे में, उनका कुछ नहीं होता। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि इतना महायुद्ध करने पर भी रामचंद्र जी सीता को एक शब्द भी नहीं बोला, भड़ास नहीं निकाली, जैसे ऊपर भड़ास कहते हैं, भड़ास बिल्कुल ऐसे जैसे यूज्ड टू। कहा नहीं, सगाई करने का मन था तो नेमिनाथ भगवान ने हंस के सगाई कर ली। एक ऐसे नहीं, रुको ना सोचने दो, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, देखो भाई जिद मत करो, मैं नहीं करना चाह रहा हूं। ऐसे कोई नाटक नौटंकी नहीं करी। और इमोशनल वाले लिखेंगे। राजुल का जितना लिखा गया है वो फर्जीवाड़ा है।
ये तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? फर्जीवाड़ा, इतना बड़ा शब्द फर्जीवाड़ा। अरे भले आदमी तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद मौन होती, और राजुल का इतना सरस संलाप, पिया गए नेमी गए गिरनार, पीछे पीछे वे जा रही, वे आगे पीछे जा रहे, फिर वे समझा रहे मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम ऐसे करो, मैं तो अपने कल्याण करूंगा, मैं राग रंग में नहीं फंसूंगा। फिर वो रोती जा रही, गाती जा रही हो, एक गाना इसने गाया, फिल्मों जैसे नहीं होता, फिल्मों में एक स्टेप पे गाती है, एक स्टेप पे गाती है। तुमने सुना है कभी? नहीं राजुल का। अरे ये सब तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, असली में ऐसा हुआ ही नहीं है। अब तो समझ में आ गया? देखो भाई, मैंने क्षमाई मांग ली। हाँ, 8वें अध्याय क्या बता रहे भैया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 8वें अध्याय में प्रथमान योग में दोष निराकरण की कल्पना निराकरण दोष की, तो उसमें लिखा है असत्य भी यदि सत्य का पोषण करे तो करते हैं। कथाएं तो असत्य ही हैं, बहुत असत्य हैं, हम क्या बता दें वो बहुत कथाएं असत्य है। असत्य माने हुई कि नहीं हुई मालूम नहीं, लेकिन जैसे मैं दृष्टांत दे लेता हूँ कि नहीं, बना के देता हूँ नहीं दृष्टांत, तो फर्जीवाड़े के दृष्टांत है, कोई असली थोड़ी होती है। जैसे मैं दृष्टांत दे सकता हूँ वैसे मैं कहानी लिख सकता हूँ, बस खत्म होगी बात। आप अन्यथा नहीं लो। मैं तो जो कहना चाह रहा हूँ, परमार्थ बताने की ताकत नहीं होती है। परमार्थ में क्या बताना चाह रहा हूँ? सम्यक दृष्टि अशुद्ध पर्याय से दुखी नहीं होता। अब ये लोग सुनने को पचाने में कितनी मुसीबत है। कोई को बैठ रही दिमाग में अभी भी, बोल भाई कोणिक नाम है, कुणाल क्या नाम है? कुणाल, एक मैं कोणिक कह रहा बता ले। कोणिक तो कोई नाम ही ना रखे हो। क्यों भाई? बोले कोई पचे कि अभी भी विकारी पर्याय होएगी, विराधना की पर्याय होएगी, अस्थिरता की पर्याय होगी, और उसका दुख ज्ञानी को नहीं है। इसका नाम है अक्षय प्रभुता का वेदन, अक्षय प्रभुता की प्रतीति। अब जब अक्षय है तो दुखी क्यों होगा? प्रश्न ये है। और अक्षय को नहीं देखा तो दुखी होगा। पॉइंट पकड़ो जरा, मैं कुछ कह रहा हूं। दुख है, दुखी नहीं है, कैसी बात है? निर्मल पर्याय सुख है, लेकिन सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो इधर से है। अक्षय प्रभुता निगोद में भी सुरक्षित थी, मोक्ष में भी सुरक्षित है। जब मिथ्यात्म से कुछ नहीं हुआ, निगोद में कुछ नहीं हुआ, अल्प ज्ञान में कुछ नहीं हुआ, भूलने पर कुछ नहीं हुआ, विराधना पर कुछ नहीं हुआ, अब तो सम्यक तो हो गया। तो अब जब पहले कुछ नहीं बिगड़ा तो अब सम्यक होने पर, पॉइंट पकड़ो, सम्यक का सुख नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा का सुख है। तो उसे इससे क्या फर्क पड़ता है गुण स्थानों से? बोलो मार्गण स्थान से क्या फर्क पड़ता है? इसलिए 29 प्रकार के बोल 50 से 55 नंबर की गाथा में। अब बोलो किसको परमानेंट आनंद नहीं होगा? अक्षय प्रभुता पाते हैं, अक्षय प्रभुता का भोग हो रहा है। ठीक, अब तो पकड़ में आ गई बात। दुख है पर्याय में, लेकिन पर्याय का दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अक्षय प्रभुता की खबर पड़ गई, अनादि अनंत ध्रुव भगवान की खबर पड़ गई। रहेगा दृष्टांत याद में? गरीबी है तो गरीबी का दुख नहीं है, क्योंकि चिंतामणि है। बराबर। अब धन वैभव का भोग है, खाते पीते उठते बैठते लगाओ, इसका सुख नहीं हो रहा है। सुख तो समझ गए? तब सुख का आधार एक ही बचा है, हो गया हमारा काम। इतना कहना है। अब कल के प्रवचन का सार समझा दिया, कल के प्रवचन का सार समझा दिया। अब आगे अहो तो कहना ही पड़ेगा, और क्या कहना पड़ेगा? अरे मजा, अरे ऐसी बात है तो हो गया मजा। अहो आनंद हो गया। अहो अब अकिंचन का अर्थ करना पड़ेगा। अकिंचन को हिंदी साहित्य में कहते हैं दरिद्र। हिंदी साहित्य में कहते हैं जिसके पास एक पैसा भी नहीं हो, गरीब हो, उसको कहते हैं अकिंचन। लेकिन ये ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं है। आत्मा इतना परिपूर्ण है कि उसे एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है, इसका नाम अकिंचन। अकिंचन का मतलब, अब वहां तो पुअर है। कैसा पुअर? अकिंचन किसको कहते हैं?
अकिंचन, अकिंचन जो हिंदी में कहते हैं, जिसके पास एक पैसा भी ना हो, खाने को एक दाना भी ना हो, और जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी ना हो, उसको अकिंचन कहते हैं। मतलब बिल्कुल दरिद्र, जिस पर कुछ है ही नहीं, यानी इतनी पोरेस्ट कंडीशन के लिए कहते हैं वहाँ अकिंचन, बराबर। लेकिन वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये बात सही है। क्या सही है? अनंत भगवान के पास, सिद्ध भगवान ले लो, चलो सिद्ध भगवान, मुनिराज ले लो, दिगंबर मुनिराज, उनके पास किंचित मात्र भी नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छी पाठ लिखा है, मेरो है एक आत्मता में ममत जुकीनो, समझ गए? ममत जुकीनो, और सवै मम भिन्न ज्ञान समतारस। समतारस अभी अर्थ कर दिया समता का। हाँ, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय में दोनों में समता। समतारस भीनो, अरे भीनो डूब गया। भीनो तो समझते हो गुजराती में भी, आप क्या तो ज्यादा ही बोलते हैं, हमारे तो बोलते ही नहीं लोग। सूखा कचरा, गीला कचरा, यहाँ लिखते हैं भीनो कचरो है। हाँ हाँ तो भीनो मैंने डूबा हो। हाँ, जिसको छंद में लिखा है 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति में, स्वरूपे डूबेला स्वरूप में डूबे हुए। क्या गजब है ये। भीनो भीनो समता रस भीनो भीनो भीनो, समता रस भीना। अब क्या करें? अकिंचन। तो जब इतना है ना, तो आत्मा का किंचित मात्र भी जरूरत नहीं। अब फिर से सुनो, वेद विज्ञान करना पड़ेगा इधर। अपन बैठ के, अब अपने लिए बात चल रही है, अपने लिए। अपने पास पैसा नहीं है तो मिथ्या दृष्टि होता है, हमारा कोई सहायक नहीं है, 2 रुपए तक नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा, कोई हेल्प नहीं करता, आ जाए रोना रोता है। यही बात सम्यक दृष्टि से पूछो, पाप का उदय उसको भी आता है। सम्यक दृष्टि कहता है पाप के उदय में धन संपत्ति नहीं है। सुनो, जो शिकायत कर रही है पर्याय, वो मैं नहीं हूँ। जो दुखी पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है, राग की पर्याय है। राग माने पैसा नहीं है, डिमांड है, चाह रहा है, राग है, तो वो सोचता है ये पर्याय मेरी नहीं है। ये वेद विज्ञान हो गया, वेद विज्ञान। ये आश्रम बंद तत्व है जो दुखी हो रहा है, और मैं कभी दुखी होता? जीव कभी दुखी नहीं होता, ये जीव। और दुखी होवे वो आश्रम बंद, सुखी होवे वो संबंध निद्रा मोक्ष। वेद विज्ञान, वेद विज्ञान, वेद विज्ञान पकड़ में आया? क्या कहा? जीव कभी सुखी दुखी होता नहीं। जीव तो सुख और दुख का आधार है। क्या क्या बोला? जीव तत्व सुखी दुखी होता नहीं। क्या बोला? जीव सुखी दुखी होता नहीं। जीव को भूलना दुख का आधार है, जीव को जानना समझना अनुभव करना सुख का आधार है। बराबर है कि नहीं? अब देखो, सम्यक दृष्टि भी दुखी दिखाई दे रहा है, तो भेद विज्ञान करना पड़ेगा। ये आश्रम बनता है, ये आश्रम बन तो दुखी है। हम पहले कह रहे दुख है, हम तो पहले कह रहे दुख है, लेकिन वो उस समय भी देह को जरूरत होगी भोजन की, हमें तो जरूरत ही नहीं है। कपड़ों की जरूरत देह को होगी, हमें तो जरूरत ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ। पत्नी की जरूरत वेद को होगी, हमें तो जरूरत ही नहीं है। लगा देना वैसे सब। हाँ, तो दुख है लेकिन दुखी नहीं है, ये भेद विज्ञान हो गया। समझ में आया? हाँ। अभी प्रवचन नहीं मिलेंगे तो दुखी हो जाओगे, तो उतावल आई, वो उतावल आश्रम बंद कर रहा है। लेकिन मैं तो परिपूर्ण ध्रुव ही हूँ, मुझे तो सुनने की क्या जरूरत है। इसलिए उसी समय सुखी भी है। सम्यक दृष्टि सदा काल भगवान की दिव्य ध्वनि सुने बिना भी, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने नहीं मिली इसलिए दुखी होता है सम्यक दृष्टि। यह सुनने का राग से दुखी होता है, सुनने नहीं मिली इससे दुखी नहीं है, और वो राग का दुख है। आहा, लेकिन सुनने का राग आश्रम बंद है और मैं जीव हूं, मैं दुख का आधार, इसको भूलना दुख का आधार है। पॉइंट पकड़ में आ गया? सुख का आधार कौन?
ध्रुव नहीं है सुख का आधार। क्या बोला? ध्रुव सुख का आधार नहीं, ध्रुव का आश्रय सुख का आधार है। ध्रुव यदि सुख का आधार होता तो अनादि से ध्रुव तो है, तो गड़बड़ कहां हो गई कि ध्रुव का आश्रय कहो, अहम कहो, प्रतीति कहो, वेदन कहो, विश्वास कहो, वो नहीं था तो दुख का आधार हो गया। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? ध्रुव उपचार से सुख दुख का आधार कहा था अभी थोड़ी देर पहले हमने, उपचार से। उपचार का मतलब समझ में आ गया? ध्रुव तो त्रिकाल विद्यमान है, इसके लिए निमित्त उपादान में हमने पढ़ा था त्रिकाली उपादान कारण, असमर्थ उपादान कारण, असमर्थ है वो, इसका विस्मरण दुख का कारण है और इसका स्मरण सुख का कारण। बराबर तो समझ में आगे चल। अकिंचन, हाँ वापस, अकिंचन आत्मा का किंचित मात्र भी में नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है ना, जरूरत नहीं। बराबर समझ में आया? सम्यक दृष्टि दुखी दिखाई देते कि नहीं? कि जो दुखी दिखाई देता वो आश्रम मंतव्य उस समय, और जीव का ज्ञाता तो कभी दुखी होता। बराबर समझ में आ रहा है? एक अच्छा दृष्टांत दो समय सार जी के आधार से। समय सार जी में 9 पदार्थों को, 9 तत्वों को स्वांग कहा, स्वांग कहा। अब यहां से एक दृष्टांत बनाएंगे अपन। आज एक व्यक्ति बहुत अच्छा अभिनेता है, अभिनय करने वाला, तो उसने राम का रोल किया, तो राम का रोल होने पर उसकी सीता का विरह का भी स्वांग होगा। उस समय वो धूज के रोता है, आंखों से अश्रुपात होता है, और उसका रोदन देखकर सब रोते हैं। ऐसा होता है बिल्कुल बिल्कुल, कैसी एक्टिंग करता है रोल, सब रोने लगते हैं। ठीक है, वही एक्टिंग करता है। अभी मेरा प्रश्न है, रोने की पर्याय के काल में वह दुखी है कि नहीं? आंखों से ओरिजिनल अश्रुपात हो रहा है। क्या कह रहा हूं? आंखों से ओरिजिनल अश्रुपात हो रहा है, भले उसने ग्लिसरीन लगाई हुई। कुछ भी किया हो, लेकिन आंसू तो आ रहे हैं ना। उसकी वाणी, माने आप देखना, अच्छा अभिनेता होता है ना, अभिनेता, तो वो ऐसे नहीं बोलते सीता तुम कहाँ चली गई, ऐसे नहीं बोलता, थरथराते हैं उसके होंठ, सीता, थरथराते हैं उसके होंठ, तो भी दुखी नहीं। हा, अशुद्ध पर्याय भी स्वांग है और शुद्ध पर्याय भी स्वांग है। ये है अकिंचन। अकिंचन समझ में आया? ऐसा भगवान को जानने के बाद एक भी पर्याय की भी दरकार नहीं हो कि मत हो। अशुद्ध ने क्या बिगाड़ा मेरा, और शुद्ध पर्याय मेरे में देने वाली क्या है? अगुण लघु, मेरी अक्षय प्रभुता, जिसको ये शाश्वत वैभव कह रही, शाश्वत वैभव के स्वामी हैं, शाश्वत वैभव के स्वामी क्या है? अशुद्ध पर्याय से नो कंप्लेंट, जाना जा, नहीं जाना मत जा, बनी रहे। अब सोच प्रथमान युग कैसा हुआ। ये हमने भावुक करके बहुत सारी बातें भावुकता की लिखी हैं। खराब पर्याय होने पर भी निंदा करते हैं, गरहा करते हैं, हा, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। कब छूटेगी पत्नी, कब छूटेंगे बच्चे, हैं भगवान, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब पचेगी नहीं मेरी बात, मैं पता है चरणान योग में, प्रथमान योग में इसको बहुत ऐसे लिखा गया है। मुझे इसी से राहत है। मेरे को एक समय में परिणाम बदलते हैं, लेकिन मैं दुखी नहीं हो जाता। 1 सेकंड पहले स्वांग बदलता है, दूसरे सेकंड में स्वांग बदल जाता है। हमें दिक्कत क्या है? जग के लक्ष्य से हम दुखी क्यों हों? चाहे जैसा जगत परिणाम हो, इष्ट अनिष्ट विकल्प ना हो। देखो कितनी सुंदर चीज है, समझ में आया? देखो मैं अभी आपको इमोशनल करता हूँ। इमोशनल समझे? कल्पना करो, एक सम्यक दृष्टि दिगंबर मुनिराज पर उपसर्ग करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। गलती से कर दिया हो तो क्या करेगा? आगे बोलो। हैं? अब बहुत दुखी होगा, है ना? ऐसे नहीं दुखी, कुछ नहीं है। हाँ, बस ये यहीं से उत्तर आएगा। वो स्वांग समझता। सीता का जीव सम्यक दृष्टि है, तो भी सीता का वेश बना करके स्त्री नाम का परिचय कराया रामचंद्र जी को। और ऐसे ही नहीं करवाया,
वर्तमान की फिल्मी हीरोइन आजकल जितनी टॉप लेवल पे करती ना भ्रष्ट वो उतने भ्रष्ट लेवल पे भ्रष्ट करने की कोशिश की है सीता के जीव ने समय वेस्टिंग होने पर भी। अब बता ले, और राम को तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो केवल ज्ञान हो गया केवल ज्ञान ही हो गया रामचंद्र जी को उसी समय। और सीता का जी अब अपन स्टोरी में कहेंगे वो रोने लगी, ऐसे करने लगी, वैसे करने लगी, क्षमा मांगने लगी, ऐसे कर। सीता का जीव नरक में जाकर एक विचित्र बात कहता है कि गजब है मेरे राग का गजब है मेरे राग का, जो मोक्ष जा रहे मैं उन्हें भ्रष्ट करने पहुंची, और जिसने मेरा किडनैप किया उसे सम्यक तो देने पहुंची क्या कर रहा क्या कर रहा, जो तत्व मोक्षगामी है, मेरे स्वामी रहे जिनने मेरी रक्षा करी और किडनैपर से लड़ के मुझे लाए, उनको तो मैं भ्रष्ट करने पहुंच गई, जिसने मुझे बचाया भ्रष्ट करने मोक्ष मार्ग में। कैसा है राग, कैसा है उदय, कैसा है स्वांग, पढ़ा था ना, लिखा है उसमें, पढ़ा था नहीं पढ़ी कहानी। ओ नरक में पहुंच करके जो बिल्कुल, और उसी के सामने वो रावण और लक्ष्मण लड़ पड़े, ये बताने के बाद भी कि तुम भविष्य में मेरे दोनों पुत्र होगे, ये बताने के बाद भी कि तुम धातकी खंड के तीर्थंकर होगे और तुम तीर्थंकर होगे, तुम्हारा गढ़धर में होंगे, ये बताने के बाद भी दो ही लड़ पड़े। फिर उसने माथा पकड़ लिया सीता के जीव ने, तुम नहीं सुधरोगे। क्यों? क्योंकि सुधरने के कर्ता तुम नहीं हो, यहाँ कोई तुम्हें प्रेम से रख नहीं पाएगा नरक में, और तुम दोनों ही मेरे जब पुत्र होगे, चक्रवर्ती का पुत्र होगे, तो इतना गाढ़ स्नेह होगा वापस, जैसे राम लक्ष्मण का प्रेम थे ना, ऐसे रावण का जीव और लक्ष्मण का जीव इतने गाढ़ प्रेमी होंगे कि कोई उन्हें जुदा नहीं कर पाए। तो वो खुद ही कहता है सीता का जीव, देखो ये कर्म के उदय की विशेषता कि यहाँ तुम्हें इतना बताने के बाद भी कि तुम तीर्थंकर करोगे, सो ऐसा ऐसा ऐसा, फिर भी तुम एक दूसरे से सिर फोड़ रहे, मतलब तुम्हें कोई यहाँ से प्रेम करा नहीं सकता और वहां कोई तुम्हें लड़ा नहीं पाएगा। ऐसा असली वाला प्रतिमान योग ये है, असली वाला प्रतिमान योग है। अब इसे पचाने के लिए तो मेहनत चाहिए भाई, क्या गजब। अहो अकिंचन होकर, अहो अकिंचन होकर भी शाश्वत वैभव के, शाश्वत आनंद के स्वामी। शाश्वत गुण वैभव तो है, लेकिन शाश्वत आनंद कम नहीं होता। फिर से बोलो, पापोदय में कम नहीं होता। फिर से बोलो, शाश्वत वैभव का आनंद पाप भाव होने पर भी कम नहीं होता। अब ये बहुत कठिन लाइन है, आप समझा नहीं पाओगे। मेरे को ही समझाने में पसीना आ गया। शुरू में 10 मिनट आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा था क्या बोल रही सुमन प्रकाश जी, कुछ भी, अरे कुछ भी नहीं। फिर से क्या गजब है, दुख है और दुखी नहीं है, कैसे बैठे बात, सुख है और सुखी इधर से नहीं है, और दोनों कंडीशन में समान सुख है। दृष्टांत, वैसे तो बहुत दृष्टांत देती हूँ मैं, दृष्टांत दिमाग बहुत जल्दी आ जाती कहाँ। तो देखो, ये देरानी जिठानी है घर में, देरानी जिठानी, और सासू विधवा हो गई, सासू विधवा हो गई, और देरानी जिठानी रोएंगी कि हंसेंगी? बोलो, काहे को रोएंगी? मेरा पति तो जिंदा है, तेरा मरा, तू रो। लेकिन मैंने देखा है, ओरिजिनल कंडीशन बता रहा हूँ, ओरिजिनल कंडीशन, बेचारी जिसका पति गुजरता है ना, उसको तो 24 घंटे बैठने की, कितने दिन तक, 3 दिन 13 दिन, जितने दिन भी, और जैसे ही कोई आता है तो उसे रोना है। तो अब असली रोना तो आता नहीं क्यों? असली रो ही नहीं सकता, कहाँ तक रोए आदमी भाई? स्टार्टिंग का रोना ओरिजिनल हो सकता है, लेकिन नाटक करना पड़े। हर कोई आया 2 मिनट में, और फिर उसे चुप कराया, 5 मिनट फिर कोई आ गया, 10 मिनट फिर कोई आ गया, और जैसे जैसे किसी चुप किया, चुप चुप हो जाए, चिंता नहीं करो, तो चुप हुई इतने। तो मैंने ये देखा हमारे बुंदेलखंड में इतना बढ़िया तरीका है, वो घूंघट करके रोती है क्योंकि बिल्कुल पक्की बात है, उसमें एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना। अब
बहुओं की बारी तो कभी कभी आती है, जब मम्मी नहीं हो, कोई नहीं हो, इधर उधर गए हो नहाने धोने बैठने, तो बहुत जम के रोती है। क्यों? उसका भी रोना नकली है, बहुत जम के रोती है वो। मुझे तो केवल इतना सा कहना है, वो रोए तो भी 100% सुखी, क्योंकि मेरा सुहाग जिंदा है। और वो नहीं भी रो, नकली रोए, तो भी उसका दुख असली है। समझे क्या कह रहा हूं? वो नहीं भी रोए तो भी उसका दुख असली है, और ये नकली रोए हैं। फूट फूट के रोए, छाती कूट के रोए, बेहोश होके गिर पड़े, पिताजी तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्यों छोड़ के चले गए। खूब रोए, चिल्ला चोट करे, तो भी उसे सम्यक दृष्टि का सुख ऐसा होता है। ऊपर से युद्ध करता है और अंदर में मस्त रहता है। हमने क्या जुगाड़ बैठा रखी गंदी अनादिकाल की कि नहीं नहीं, अपने को मन वचन का सही रखना, तब ही आनंद आएगा। मन वचन का सही रखना, तब आनंद आएगा। है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ? बोलो। मन वचन का बरोबर रखो ताकि आनंद आए। और हम कह रहे हैं मन वचन का बरोबर रहे ना रहे, आनंद शाश्वत है। शाश्वत वैभव के स्वामी हैं। क्या सर नाचने की मन करता है? शाश्वत वैभव मन है, शाश्वत सुख, शाश्वत वैभव तो है ही, लेकिन शाश्वत वैभव का भान हो जाने के बाद आनंद किंचित भी कम होता नहीं है। समझ में आ गया? अब कर्म का उदय आता है तो होता है, पर्याय तो होती है, अस्थिरता की, रोने की, गाने की, चौथे गुणस्थान की, पांचवें गुणस्थान की, वो तो होती है, बहुत कुछ होती है। बोलो, अब तुम्हें समझ में आया? चाहो तो प्रथमानुयोग अब पढ़ो। इसे पढ़ने के बाद चंदन वाला समकिति है, इसलिए हमें बिल्कुल अचंभा नहीं है कि उसने एक समय को भी सेठ सेठानी को दोष नहीं दिया, उस सैनिक को दोष नहीं दिया, माँ की मृत्यु का भी किसी पर आरोप नहीं लगाया, पिताजी का देह छूट गई, युद्ध में हार गए, कोई भी आरोप नहीं लगाया, कोई क्लेश नहीं किया, किसी पुराण में लिखा भी नहीं। बोलो, मैंने तो इस कहानी में थोड़ा एक कदम और आगे बताने की कोशिश है। बोलो, सुनोगे कहानी प्रथमानुयोग की? ये जितना में तुम्हें महिमा आती, मुझे उससे में उतनी महिमा नहीं आती है। मुझे महिमा तब आती है, जितनी बातें सुनी ना उसकी महिमा मुझे नहीं आती। मुझे कहाँ से महिमा आती वो बता रहा। सुनना, मेरी स्टोरी पढ़ने का तरीका अलग है थोड़ा। आपको पता है, चंदन वाला चाय थी तो बेस्या के बाजार में नहीं बिकती। चाय थी तो सेठ के यहाँ सेठानी का काम नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। कभी भी भाग जाती सेठानी के यहाँ से। सेठानी रोज जुल्म कर रही थी तो भी चाहती तो अपना कोई भी उपाय कर सकती थी। सेठानी ने पूछा, सेठ जी ने पूछा अपना परिचय, तुम कौन की बच्ची हो, कहाँ से आई? दिखती तो राजकुमारी हो, सुकोमल काया आदि आदि, बताओ बेटा तुम कौन हो? उसने एक बार भी अपना परिचय नहीं दिया। मैं महावीर की मौसी हूँ। बताओ, यदि वो बोल देती मैं महावीर की मौसी हूँ, वर्धमान की मौसी हूँ, तो क्या हो सकता था? समझ सकते हो आप? चलो, जहाँ बिक रही थी कौशाम्बी में, वहाँ कौशाम्बी में उसके मौसिया जी का राज था, उसकी सभी मौसी रहती थी। बहन थी, हाँ बहन। लो, बहन और जीजा जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बार सैनिक को बोलते हैं, जरा बोलो फला को, जीजा जी को बोलो, हमारी जीजी को मैं हूँ। बताओ बचना कितना सरल था। कल्पना करो, आपका बचाने वाला, आपका रियल आपके पास हो फास्ट, और फिर भी आप बेस्या के बाजार में बेचने तैयार। कितनी बड़ी तपस्या है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मुनिराज की तपस्या से कम है। बचने का रास्ता है और नहीं बच रही, भागने का रास्ता है, नहीं भाग रही, जुल्मों का प्रतिकार किया जा सकता है और नहीं कर रही है, बाल काटे जा रहे हैं, नहीं प्रतिकार, भोजन नहीं दिया जा रहा, कोई प्रतिकार नहीं। आहा, धन्य है सम्यक दृष्टि। लोग तो कहते हैं धन्य है दिगंबर मुनिराज, मैं तो कहता हूँ धन्य है दिगंबर श्रावक। सम्यक दर्शन की ताकत देख, ताकत इसके बिना नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए तो कहता हूँ बेटे, अभी साधना नहीं समझी अपन ने। मुझे
पंडित साहब के सिवा, गुरुदेव के सिवा किसी के जीवन में साधना के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। सुख सुविधा से पढ़ते रहना, विचारते रहना, कहते रहना, सुनते रहना, इसका नाम साधना नहीं है। प्रतिकार नहीं करने की शक्ति पैदा करना, अनुकूलता में प्रसन्न होने की शक्ति ना हो और प्रतिकूलता में प्रतिकार करने की शक्ति नहीं होने का नाम साधना। मोक्ष का कारण है, गुण श्रेणी निजरा का कारण है। अब पढ़ो वो कैसे लिखा है श्री मतलब टोडरमल जी साहब ने कैसी हिम्मत से टीका ये लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तक कोई ने नहीं लिखा वो दृष्टांत टोडरमल जी ने लिखा है। क्या लिखा है पता है? पंचम गुणस्थान वर्ती स्त्री सेवन के समय भी गुण श्रेणी निर्जरा को प्राप्त होता है। ये लाइन लिखने की ताकत किसी की नहीं। दिखाना मुझे ढूंढ के इस तरह की भाषा। द्रवलिंगी मुनिराज वन खंडाति में इतना अच्छा मन वचन काय करने के बावजूद भी अनंतानुबंधी से नहीं बचते हैं। कौन की ताकत पड़ेगी? भरत बाहुबली के युद्ध के समय में भी वे निखालिस हैं। कौन कहेगा? हम तो यही उपदेश देते, लड़ो नहीं, झगड़ा नहीं करो, फला नहीं करो। असली भाषा क्या कहना चाहता हूं बोलूं? इसलिए मेरे प्रवचन में आप अंतर देख रहे होगे। कल दोपहर का भी, सुबह का भी आप देख रहे हो एक अलग बात। मेरे प्रवचनों में मैं नहीं कहता कि आप गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, पाप नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्यों नहीं कह रहा हूँ? जो कह चुका हूँ उसे अपनी भाषा में अभी कह रहा हूँ, जो मैं कह चुका हूँ बार बार। सुनो, क्रोध आवे तो भिन्न देखना। गुरुदेव सिंह की भाषा सुनिए, सुबह शुभ भाव आवे तो भिन्न देखना। अभी बहुत अच्छी बात चल रही थी, बहुत मार्मिक सूक्ष्म बात थी वो। शुभ भाव में से शुभ भाव की संतति चलती है, वीतराग भाव की संतति नहीं चलती। मैंने हम जो बताते हैं ये तो शुभ भाव की संस्कृति सिखाते हैं, संतति जो बताते हैं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। नहीं, ऐसा होता है गुणस्थान प्रमाण। और तू भिन्न देख, अपने को भी और दूसरे को भी, इससे गुण श्रेणी निजरा होएगी। बचने की कोशिश मत करो प्रतिकूलताओं से और अनुकूलताओं की डिमांड मत करो। निदान बंद का कारण है। जल्दी बोल गया, बहुत बड़ी बात। क्या बोल रहा हूं फिर से सुन लो। अनुकूलता की डिमांड और प्रतिकूलता का प्रतिकार समकिति को गिराता है, साधना से दूर ले जाता है। उसे उदय में जो गमे, उदय प्रमाणे जो हो सो हो। शादी होती है तो बिल्कुल सहज होती है, ड्रामेटिक नहीं होती है। नेमिनाथ को शादी करनी था, यस। डॉक्टर साहब तो सुनाते हैं आदिनाथ भगवान का। वे तो बहुत सोच समझ रहे थे, 20 लाख पूर्व हो ही गए हैं, इनको तत्व मोक्ष में जाना है तो शादी तो करेंगे नहीं, आत्मज्ञानी है, ऐसे डॉक्टर साहब सुनाते ना पूरा। और फिर धीरे से मम्मी पापा ने एक दिन कहा कि बेटा मोक्ष तो तुम चले ही जाओगे। हाँ तो बोलो बोलो क्या कहना है। हमारी इच्छा है यदि शादी कर ले तो। हाँ तैयार है ना, डॉक्टर साहब सुनाते थे बिल्कुल। तो वे बोले अपन महीनों से सोच रहे थे प्लान कैसे इसको डाउन करें, ये तो तैयार ही बेटा। अब पढ़ के देखो सेठ सुदर्शन का। सम्यक दृष्टि जीव नाटक नहीं करती। मंदिर जा रहे थे, वो मंदिर से आ रही थी, देखते सी भाव हुए तो एकदम बोल दिया मुझे भाव हुए, बस खत्म। दीक्षा हो गई तो हो ही गई, चल दी बस खत्म। एक बार फिर पीछे पलट के नहीं देखा कि बच्चे का क्या होगा, गोद के बच्चे का, पत्नी का क्या होगा, फला का क्या होगा, सोचा ही नहीं। अब ये असली प्रसमान ही हो गए और इसके बल पे लिखा जाएगा। ये इमोशनल कथाएं तुम्हारे लिए लिखी जाती हैं। ज्ञानी इमोशनल नहीं होते और ज्ञानी का इमोशन आश्रम बंद है। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? ज्ञानी का इमोशन भी आश्रम बंद है, ज्ञानी इमोशनल नहीं होते। सत्य का स्वीकार कितना सुंदर है कि असत्य के प्रतिकार में डरते नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, मुझे वर्तमान में साधु जो हम सब हैं साधक, उनसे स्पष्ट कहना है कि गुरुदेव श्री का जीवन देखो। वे अनुकूलता ढूंढ सकते थे लेकिन अनुकूलता नहीं ढूंढी।
श्वेतांबर में रहते हुए भी पढ़ते ना, कौन मना कर रहा था? कह दिया था ना आप समय साजी बाँचो, समय साजी खूब पढ़ो, प्रवचन करो, बस एक 4 अंगुल की छोड़ दो, मत छोड़ो, हमारी इतनी सी बांध रख दो बस। लेकिन नहीं, जानबूझ के आग में कूदे एक प्रकार से देखा जाए, और कितने संकट और संघर्ष हुए पूरे जीवन यदि देखा जाए तो, लेकिन उनके चेहरे पर सल नहीं आई। उन्हें एक बार भी नहीं सोचा कभी कि इससे तो मैं परिवर्तन नहीं करता तो ये अच्छा है, ये दिगंबर है ही खराब, रोज काले झंडे दिखाती, छापा में बदनाम करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, इसी दादर में, बॉम्बे में दादर में उनका वो होने वाला था, क्या 75वां जन्म जयंती, और उसी दिन फ्रंट पेज पे गुरुदेव की बुराई लिखी थी, पूरे पेज पे एडिटोरियल छपा था पूरा गुरुदेव के विरोध में। ऐसी आग लग गई थी, अखबार सुबह से आए और गुरुदेव की आज जन्म जयंती है और आज ही वो, और लाल बहादुर शास्त्री आने वाली थी। लाल बहादुर शास्त्री पढ़ करके घबरा गई कि जिसके सम्मान में मैं जा रहा हूँ प्रधानमंत्री होते हुए, वो इनका तो ये छपा है फ्रंट पेज। आने से अचकचाए वो, बाद में लेट आए, जब पूरा पब्लिक जाने लगी तब वो आए और क्षमा मांगी, मैंने वो पढ़ा था इसलिए मेरे को ये लग रहा था मैं जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं। उस समय मतलब प्रधानमंत्री नहीं थे, उस घटना के बाद प्रधानमंत्री बनी। सोचो कैसा लगता है। लेकिन गुरुदेव के चेहरे पे कुछ नहीं, और राम जी भाई को तो आग लग गई, लगी, कल्पना करो जरा एकदम। वो तो बड़े वकील थे, मैं इस पे मानहानि का दावा करूं। गुरुदेव ने 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड, ये तो पीड़ा ही नहीं थी, सब लोगों मेरी बदनामी हो गई, कोई पीड़ा ही नहीं। भाई मुमुक्षुओं को कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए। किसका मान, किसका अपमान, किसका। मैं कांजी स्वामी नहीं हूं, ये पर्याय मेरी नहीं है, मैं तो शासक वैभव का स्वामी हूं। बहुत गर्म हो गए थे राम जी भाई। मुमुक्षुओं को ये शोभा नहीं देता। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, कैसे लिखा? अरे भाई उनकी योग्यता है, उनका अज्ञान है। अज्ञान अवस्था में अज्ञानी अपनी ही आत्मा का विरोध करता है। खरेखर दूसरे का विरोध करने की व्यवस्था एक द्रव्य बीजाणु विरोध कर ही सकता। उस समय आप कल्पना कर सकते हैं, अपन तो झट कहते हैं कि मेरा 4 मोह का उदय में गुस्सा आ गया, 4 मोह का उदय गुस्सा आ गया। गुरुदेव ने कहा 4 मोह है, क्या क्या शांति। इससे पता लगता है सम्यक दृष्टि की प्रतीति होती है, घटनाओं से सम्यक दृष्टि की प्रतीति होती है। अशुभ पर्याय में भी ड्रामा नहीं, शादी करना है तो करना है। फिर ये नहीं सोचते इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे, अरे हो रहे तो हो रहे, कर कौन रहा है। क्या गजब संस्कृति है, समझ में आया। इसलिए सम्यक दृष्टि के जीवन में दिखावा नहीं होता। वे देखते हैं और दिखाते हैं, दिखावा नहीं। क्या कहा, देखते हैं और दिखाते हैं। हाँ भाई, तो आज से क्या करोगे, जो होने योग है वही विकार होगा, क्रोध होगा, मान होगा, आसक्ति होगी, व्यापार होगा, सब कुछ होगा, होगा। आप सम्यक दृष्टि भी हो गए ना, तो अभी मिथ्या दृष्टि श्रेणी के लिए दुखी होगे। ऐसा नहीं हो सकता द्वेष से भर के कह दे, क्रोध से भर के कह दे मरो जा, वही मिथ्या दृष्टि, मरोगे भोगोगे, ऐसा नहीं सकता। रावण की पत्नी भले ही दीक्षा ले लेगी मरते ही, अभी दीक्षा नहीं ले रही, धमकी दे करके तुम नहीं सुधर रहे, आगम विरुद्ध काम कर रहे हो, तुम नहीं सुधर रहे, हम जा रहे। ऐसा नहीं, जब तक मैं हूं मेरा राग तुम्हें संभालता रहेगा। मर गए, रोने नहीं बैठी हो, मंदोदरी दीक्षा रही चली, और अकेली नहीं गई। पढ़ने लायक है प्रकरण, बहुत बढ़िया प्रकरण है, मैंने लिखा है, पहले कह दिया ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा इसलिए पहले कह दिया मैंने लिखा मंदोदरी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई विधवाओं की, विधवाओं की नहीं, सारी सैनिकों की और सबकी। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई,
उसमें से 40,000 स्त्रियों ने उस दिन दीक्षा ली है, अकेले इन्हें नहीं लिए। 40,000 तो पत्नी भी नहीं हो सकती ना रावण की, 18,000 होंगी। 40,000 ने दीक्षा ली तो कैसे ली होगी? तो उसने पूरी मीटिंग बुलाई, नगर की विधवाओं की, सैनिकों की विधवाओं की, सबकी, और बाकायदा जो जो कहना चाहिए था कि तुम्हारे पति का अवसान हुआ, तुम्हारे बेटे का अवसान हुआ, सिंपैथी जो जो करना चाहिए, कंडोलेंस, सब कराने के बाद अब बताओ तुम्हें विधवा होने पर कैसा लग रहा है? हम वहाँ दुखी हैं। तो अब विधवा हो गए उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज एक काम कर सकते हैं, अनंत काल विधवा नहीं होंगी। भगवान का संवत्सरण पधारा है, मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ, अब स्त्रीलिंग मुझे अनंत काल नहीं चाहिए। तुम्हें क्या करना है? उनमें से 40,000 स्त्रियां रोदन छोड़ के सफ़ेद साड़ी पहनकर दीक्षा लेने चली गई। कितना बड़ा काम मंदोदरी ने किया। अपना पति मरा है, मर गया, फ्यूनरल हो गया, छुट्टी करो, अब टेंशन नहीं, आगे का काम चालू। चंद्रनखा, सूर्पनखा कहते हैं लोग, अपने चंद्रनखा है। चंद्रनखा की हालत की आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसने अपने बेटा खोया, अपना पति खोया, अपना भैया खोया, और इतनी विधवाओं के कारण ये चंद्रनखा ये बेहोश हो गई। इसने उपवन करके स्थितिकरण किया। चाहती तो मंदोदरी कह भी सकती थी तेरी गलती से, ननन की गलती से सब हुआ है। बिल्कुल नहीं, कौन करता धरता है? वे अपने राग से मारे गए, तेरा कारण नहीं है। बहुत समझाया, वो तो पढ़ना हो तो मूल कहानी पढ़ना, बड़ी अच्छी कहानी है, आज डाल देना, डाली हो तो बता देना, इनको पढ़ लो जरा, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैंने कहानी ऐसी लिखी है जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आए। आखिरकार सब ने दीक्षा ली, उसको भी इतना धैर्य बंधा दिया। आप समझते हो, चंद्रनखा स्त्रीलिंग छेद करके स्वर्ग में गई, मंदोदरी स्त्रीलिंग छेद के स्वर्ग में गई। 14 प्रकार के परिणामों का विवरण है उस कहानी में। इतनी मीटिंग होने पर भी कुछ मिथ्या दृष्टि नहीं बदली, कुछ बदले की भावना से भर गई। बदला लेकर रहेंगे इन राम से ऐसा करेंगे हम अपनी संतान को। सब तरह के जीव थे, हास्य, रति, अरति, शोक, सब तरह के वो परिणाम भी उसमें दिखाए। आया समझ में आ रहा भैया? हाँ, कहानी भी बता दी शॉर्ट में आपको, गजब है। हाँ, सम्यक दृष्टि को दिखावा ड्रामेटिक नहीं होता। उसको ऐसे नहीं लगती एकदम, कैसे जैसे भाई चलो मुझे भूख लग रही, तो अब मैं पहले ऐसे बोलूँगा, नहीं नहीं भूख नहीं है, नहीं इतनी भूख नहीं, नहीं खाया तो नहीं है लेकिन इच्छा नहीं है। अब मैं घुमा फिरी करूँगा 10-25 बार, फिर अब आपने नहीं खिलाया तो अभी दुखी होऊंगा, बस हमने मना कर दिया तो मना ही कर दिया। अरे तुम्हें तो खिलाना चाहिए। सम्यक दृष्टि का ऐसा नहीं, बिल्कुल ड्रामेटिक नहीं होता, बिल्कुल ड्रामेटिक। किसा हुआ ड्रामेटिक तो फिर ओदय भाव है, हो सकता है उदय है सबके, ओदय भाव गारंटी कैसे देते हैं, लेकिन श्रद्धा ऐसी ही है, श्रद्धा ऐसी है कि ड्रामेटिक होना नहीं। दीक्षा माने दीक्षा, शादी माने शादी, व्यापार माने व्यापार, युद्ध माने आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भरत बाहुबली इतने इमोशनल नहीं हुए होंगे जितने अपन हो जाती हैं। भरत ने युद्ध, यस ओके, बाहुबली यस, हाँ आ गया, अब नहीं मानना तो नहीं मानना, ओदय भाव नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा, आ जाओ, ताल ठोक ली। इधर माताएं रो रही हैं, उधर उनकी पत्नियां भी रो रही हैं। एक आदिनाथ की 2 संतान क्यों कर रहे हो? बाहुबली को सब समझा रही, उनकी पत्नी भी समझा रही, उनकी मम्मी भी समझा रही, आगम में लखा है क्या, चक्रवर्ती है, क्यों माथा फोड़ रहा है तू? लेकिन नहीं 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 माने, नहीं बस खत्म, लड़ेंगे माने लड़ेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, भला के दोनों को कच्ची समझ में नहीं आ रही। इसलिए मैंने अपनी जब ओदय भाव 5 भाव पढ़ा है ना, 5 भाव, उस ओदय भाव में लिखा है, मैंने लिखा है, पढ़ाया है आपको कि ओदय भाव के कान नहीं होती, ओदय भाव को दिमाग नहीं होता। क्या कह रहा हूं? ओदय भाव को दिमाग नहीं, जो होना है। आपने देखा है घर में कभी 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 समझदार व्यक्ति भी इतना गेला जैसा काम करे गेला समझते उन्हें समझदार व्यक्ति की उम्मीद नहीं होती जी ऐसा करेगा, करता है क्यों? हाँ, ओदय भाव को दिमाग नहीं होता, ओदय भाव को
कान नहीं होते। इसलिए हम औदिक भाव वाले से उलझते, जो उलझता है वो भी औदिक भाव। ये भी बड़ा, अपन तो मजेदार ही है, अपन तो इधर बैठे बस। समझ में आया कि नहीं? तो मैं से कोई प्रतिज्ञा कर सकता है आज के बाद बच्चे की स्वतंत्र पर्याय देखकर समझाएंगे नहीं? बोलो। वो समझाने वाला औदिक भाव है। हूं નથી ને તમે પણ નથી। हाँ हाँ, ये है शाश्वत वैभव का सदा आनंद। अकिंचन समझ में आया? शाश्वत वैभव समझ में आया? ये है। अब बोलो कब मस्ती खत्म हो जाएगी? कौन सी पर्याय में मस्ती खत्म हो जाएगी? अशुद्ध पर्याय में खत्म हो जाएगी? बोलो। सब अभी भी ये समझते हैं शुद्ध पर्याय का आनंद है, शुद्ध पर्याय का आनंद नहीं भाई साहब, शुद्ध पर्याय का आनंद पकड़ो जरा। जरा से ये नहीं सोचो कि कंजक्शन गलत हुआ। कंजक्शन क्या कहता है? स्वभाव का आनंद का क्या कहलाता है? संबंध योजक कहलाता है ना, क्या व्याकरण में? जरा सा अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। गुजराती में बोलो उगमनो आथमनो। उगमनो आथमनो नो फेर छे, जमीन आसमान का फर्क है। शुद्ध पर्याय का आनंद करने के नाम पर पूरी उल्टा लोटा रखा गया, पूरा उल्टा घड़ा हो गया। अब उल्टे उल्टा चलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ये कितनी मस्ती की बात है। अशुद्ध पर्याय का दुख नहीं और शुद्ध पर्याय का सुख नहीं। अशुद्ध पर्याय दुख है, शुद्ध पर्याय सुख है, लेकिन ज्ञानी सदा मौज में है। दोनों को औदिक भाव को न्यारा जानते हैं, निर्मल पर्याय को, क्षायिक पर्याय को, निर्मल को भिन्न जानते हैं, औपसमिक आदि को भिन्न जानते हैं। भिन्न जानते हैं मैंने अपना शाश्वत वैभव के स्वामी। अब बहुत आज तो खुलासा हो गया ना। दृष्टांत दे दिया कल, चिंतामणि होने पर कितनी गरीबी होगी दुख हो। क्या कहा? चिंतामणि होने पर कितना दुख का कारण बोलो? कोई बराबर है। चलें अब तो अकिंचन। अहो अकिंचन, अहो अपने देश। अब देख प्रवचन तो टाइम हो गया, नहीं तो 1 घंटा और चले अभी तक। भाव पक्ष बहुत है, भाव पक्ष बहुत है। अहो तुम्हें तो मिथ्या दृष्टि को तो ऐसा लगता है बेचारे सुमत प्रकाश, कौन को गरम रोटी दे, कौन पूछे बेचारा। मुनिराज तो देखो कपड़ा तक नहीं, कितनी ठंड, इतनी गर्मी। अरे ढोर, तू क्या समझे अकिंचन, अहो अकिंचन। जो अहो अकिंचन समझते हैं उन्हें मुनिराज का सुख की खबर है, उन्हें कभी यह नहीं लगता। अज्ञानी कहता इतनी गर्मी पड़ रही है, कितना दुख भोग करके बड़े तपस्वी हैं। क्या बोला? कितने दुख भोग कर परम तपस्वी हैं, धन्य भैया, हम नहीं सह सकते इतनी। जो मिथ्या दृष्टि का स्वर है। सम्यक दृष्टि कहता है इतनी गर्मी का भी विकल्प नहीं, और अभी भी चेतन वैभव का भोग का आनंद है, धन्य है इनका आनंद। अंतर बड़ा अंतर है, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देखो इनने शादी तक नहीं करी, बेचारी की किस्मत फूट गई। देखो बिनी शादी के आनंद। तूने पढ़ा था वज्र कुमार का कल? वज्र कुमार का, वज्र कुमार समझ ना, अब टाइम ही तो हो गया, हम क्या करेंगे। देखो जिन्हें जाना है ऑफिस, आज तो सैटरडे भी है वैसे, अब तुम जानो 2-5 मिनट छुट्टी रखो। लेकिन जाना हो चले जाना, ठीक है। मैं 2 मिनट में सुना देता हूँ। वज्र कुमार की कहानी पढ़ी है आपने? जो पत्नी के साथ उदय सुंदर, वो उदय सुंदर थे ना, तो उदय सुंदर अपनी पत्नी के साथ, दुनिया में रेयर केस है ऐसा, दुनिया में ऐसा रेयर केस है कि कोई लड़का इतना पागल होए, दीवाना होए कि अपनी पत्नी के साथ ही ससुराल चला गया। माने पत्नी पियर जाएगी ना पहली बार 5-7 दिन बाद, तो वो बिल्कुल चला गया। अब समझ लो कितनी बड़ी कठिनाई वाली घटना है, बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है, उसका पढ़ लेना उसमें से। फिर मुझे जो बताने वो था कि एक 22-25 साल के मुनिराज और घनघोर गर्मी में ऐसे बैठे, अब मस्त बैठे थे, मस्त। अभी मुनिराज से वार्ता नहीं हुई, कभी देखा भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, पहली बार देखा। और उसको एक बात क्लिक कर गई कि मैं पत्नी के बिना सुखी नहीं रह पाता, वही पत्नी के बिना सुखी कैसी।
कोई गजब राज है इनके पास, ये अपने को जानना चाहिए। मैं कपड़े में है सुखी नहीं रह पा रहा, जब नहीं कपड़े में सुखी है। मेरे पास इतनी विलासता की सामग्री, तब सुखी नहीं रह पा रहा। बोली विलासता के बिना सुखी हैं, ये कोई सुख अद्भुत है भाई। ऐसे टकटकी लगा के देख रहे थे भाई, इतना ही बताता हूँ, इससे आगे पढ़ लेंगे। वो पूरी परिणति पलट गई। ऐसे देख रहे थे ना, सोच रहे थे, तो साले ने कहा, साला उनके साथ था, ऐसा लग रहा है जैसे दीक्षा ही ले रहे हो। हाँ तुम्हें अवधि क्या नहीं, क्या मना पड़ेगी क्या नहीं? क्या मैं तो बिल्कुल खरे खरे यही सोच रहा हूँ, यदि तुम दीक्षा लोगे ना तो मैं पहले लूंगा कटाक्ष, ताकि जिंदगी भर कहेंगे फिर वो भी तो कूदेंगे, आओ। आगे बड़ा मस्त, बहुत मस्त प्रकरण है, बहुत मस्त प्रकरण है। सुनना हो तो सब पढ़ ले। चलिए, ओम नमः शिवाय। निज निधि